तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद मिलता था उस लड्डू में जानवरों के मांस मिले होते थे। साथ ही साथ उसमें जो तेल का यूज किया जाता था वो मछलियों के तेल का यूज किया जाता था। सोचिए धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। यही जो मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर, यह विष्णु जी को समर्पित है और कहा जाता है कि इन्होंने कलयुग में क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए, मतलब लोगों में क्लेश को खत्म करने के लिए यहाँ अवतरित हुए थे। यहाँ से एक मूर्ति निकली थी और कहते हैं ये तिरुपति जी यहाँ प्रकट हुए थे। जब ये सब घटना को मैंने सुना, जब मैंने जाना इनके बारे में कि वहाँ प्रसाद के रूप में जानवरों का मांस दिया जा रहा है, और इसके पहले जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था वहाँ भी गया था, और डेली लगभग कम से कम लाखों से ज्यादा यहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। जब इन सब घटना को देखा तो मैं अपने समाज में जन्मे उन महापुरुषों को याद करता हूँ, और खासकर इसमें जो मेरे मन में चल रहा है वो पेरियार के 15 सवालों चल रहे हैं। पेरियार ने कहा था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। तो दोस्तों मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि धर्म पाखंडवाद छोड़ो, दर्शन करना छोड़ो। देखिए अगर भगवान होते उसको पहले दिन न रोक सकते। भारत ही ऐसा देश है जहाँ प्याज और लहसुन खाने से पाप लगता है, लेकिन जानवरों का मांस खाने से पाप नहीं लगता है। सोचिए एक अछूत के छू लेने से इनका पद भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन इन सब का बना हुआ लड्डू का सेवन करेंगे। और कितने लोग खाए, जितने साधु महात्मा चरित्र हैं जो भक्त लोग थे वही लोग खाए। और लड्डू को में ये सब मिलाने वाला कौन था, मांस मिलाने वाला कौन था, इसमें मछली का तेल मिलाने वाला कौन था? वही विप्र लोग, वही ब्राह्मण लोग थे। पंडा वही है ना? क्या हमारे लोग वहाँ ब्राह्मण हैं? क्या हमारे लोग वहाँ पंडा हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर भगवान होते तो वास्तव में क्या उसी समय दंड नहीं दिए होते? तुम जानवरों का मांस मिला रहे हो। आज हमको क्या लगता है, क्या लग रहा है ये सब घटना देखने के बाद और तमाम घटना देखने के बाद, कि जो अपने को सबसे बड़ा जानवरों का रक्षक मानते हैं, जो गौरक्षा के नाम पर अनेक धंधाएं उनकी चल रही है, वो सभी लोग यही काम करते हैं। जो लोग हम लोग दर्शन करने जाते हैं, जो लोग हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे महापुरुषों ने हमेशा इसके विरुद्ध बोला है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे गुलामी का कारण जो है यही है, तुम इन्हीं कारण गुलाम हुए हो, कोई देवता नहीं है। पेरियार भी रामास्वामी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इसके लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी थी, और कई ललाई सिंह यादव मुकदमा लड़े और बाद में जीत भी गए। उन्होंने कहा था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर को प्रचार करता है वह दुष्ट है, जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर की पूजा कौन करता है? ईश्वर से फायदा सबसे अधिक किसको होता है? धर्म के नाम पर उन्हें ब्राह्मण लोगों को फायदा होता है। हम लोग को क्या फायदा होता है? हम तो लोग तो चढ़ावा उसमें चढ़ाते हैं। कुंडली निकालने वाला ब्राह्मण, कुंडली का दोष निकालने वाला ब्राह्मण, कुंडली बताने वाला ब्राह्मण, उसका उपाय बताने वाला ब्राह्मण, और पूजा पाठ सब कुछ कराने वाला ब्राह्मण। क्या पूजा पाठ तुम कराते हो? सब धंधा है एक। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अपने बहुजन समाज के लोगों को यह बात पहुंचाना पड़ेगा कि यह पाखंडवाद है, यह धंधा है। सबसे अधिक हम बहुजनों का शोषण हुआ है तो इन्हीं धर्म के कारण हुआ है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी, यह बात आपको जाननी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कर्म भगवान लिखता है। तो क्या उन छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप बलात्कार करके मार दिया जाता है, उनके कर्म में भगवान ने ऐसा लिखा? सोचिए आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? क्यों नहीं कल्पना करते? क्या तुम आतंकवादी हो जो तुम चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें और तुम्हारी पूजा करें? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते, लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर्म करे तुम्हें दंड भगवान देगा। अरे भगवान ऐसा कर्म करने ही क्यों देता है? भगवान तो इतना दिन देखते आया ना, क्या दिया? दंड दिया भगवान? दंड नहीं दिया भगवान। भगवान इतना दिन बस देख रहा था, लेकिन उन्होंने दंड नहीं दिया। यह जो दंड देगा यह कानून दंड देगा जो ऐसा कर रहा है। तो भगवान से ज्यादा पावर कानून में है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारे बाबा साहब कह गए, कांसी राम कह गए, कितने लोग पैदा होंगे यार, कितने लोग पैदा हुए, लेकिन हम आज भी फंसे हुए हैं। आज भी हम अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आज भी हम एक तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, पाखंडवाद के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कितने लोग पैदा होंगे, कितने मसीहा पैदा होंगे, जो पैदा हो रहे हैं उनका हम साथ भी नहीं दे रहे हैं। उनके साथ वो जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष में भी हम साथ नहीं दे रहे हैं।
शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, रोजगार को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें कुछ दिया उसको धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। उनके बताए गए रास्तों पर हमें चलना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ेंगे नहीं तो हमारे हक अधिकारों को छीन लिया जाएगा और हमारी दशा पुनः वैसी कर दिया जाएगा।